और आज की चर्चा मैं दीपक से शुरू करूंगी। दीपक, इसे आप कैसे देखते हैं? दोनों इकोसिस्टम में भिड़ंत, ऐश्वर्या राय को सेंटर फ्रेम में ला दिया है। एक कह रहा है कि ऐश्वर्या राय हिंदू रिलीजन की आइकॉन बन गई क्योंकि उन्होंने सिंदूर के साथ अब मोदी जी के पैर छू लिए, वो हिंदू कल्चर को डिफाइन करती हैं। दूसरी तरफ जो लिबरल इकोसिस्टम है वो ये कहता है कि देखिए, जो वन कास्ट, वन ह्यूमैनिटी, वन गॉड, वन लैंग्वेज की बात की, इससे मोदी जी का प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया। इसे क्या कहेंगे? इस पूरे इको जो जो सोशल मीडिया पर दोनों सिस्टम्स में, जो सिस्टम्स में लड़ाई दिख रही है। जी देखिए नीलू, मैं जो है दुष्यंत कुमार का एक शेर याद करता हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी सी है कोई पुल बना है। एक मामूल, हालांकि अब तो पुल बनना और गिरना बड़ी बात हो गई, लेकिन तब संसद के लिए बड़ी मामूली चीज हुआ करती थी कि एक पुल कहीं बना है और पूरा संसद के अंदर, जहां पूरी दुनिया के मसाइल तय होने थे। पैर छूने से मैं बात शुरू करता हूं। देखिए, ऐश्वर्या राय ने किया वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वो सत्ता के आगे झुकना है, बहुत साफ है। पैर छूने का क्या अभिप्राय है? सम्मान है, तो सम्मान मोदी जी की उम्र के, अगर बड़े लोग का है तो मोदी जी की उम्र के बहुत सारे लोग होंगे वहां पर, मोदी जी से ज्यादा ज्ञानी भी लोग होंगे। ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि मोदी जी, क्या ऐश्वर्या राय ने सबके पैर छू लिए? मोदी जी के पैर छुए, बाकियों के नहीं छुए, इसका मतलब है। और बतौर प्रधानमंत्री किसी को पैर छुआना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या उसको वोट देने वाला नागरिक हो, दोनों एक बराबर पे खड़े होते हैं। पैर छुआना वैसे भी एक सामंती कल्चर माना जाता है बहुत से हिस्सों में, इसलिए बतौर प्रधानमंत्री ना किसी को पैर छुआना चाहिए, ना किसी को पैर छूना चाहिए। बतौर सम्मान अगर छुआ तो बाकी बुजुर्गों का क्या जाता है? तो ऐश्वर्या राय ने भी सत्ता के जिस तरीके से पैर छुए जाते वही किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस पुट्टापर्थी के साईं बाबा पे ये प्रोग्राम है, अवतारी पुरुषों पे, कथित तौर पे अवतारी पुरुषों पे, बाबाओं पे, गुरुओं पे जिस तरीके का आज का समय दिया जा रहा है, वो अपने आप में देश के और देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बाबा हो, उस पे कितने आरोप लगे हैं वो सब इतने, जब आप कवरेज देते हो, इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, तो चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप रहा हो, चाहे दूसरे किस्म के आरोप लगे हैं, चाहे धोखाधड़ी के आरोप रहे, वो कहां चले जाते हैं? आप मुझे बताइए कौन बाबा इससे परे रहा है? तो किसी सेकुलर कंट्री के अंदर साइंटिफिक टेम्पर के साथ चीजों को करना चाहिए। ये निजी आस्थाएं किसी की हैं, ये देश अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा है संविधान में, ये देश अपनी नीतियों में अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा है। इस देश के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता है, और एक व्यक्ति जो चमत्कार करता था, जो भभूत निकाल सकता था, उसके लिए अगर इस देश के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सत्ता नशीन लोग अगर उसके झुक जाएंगे तो देश किधर जाएगा? तीसरी चीज मैं उठाना चाहता हूं, अब आप जिस प्रेम और दया की बात कर रहे हैं, जिस धर्म एक होने की बात कर रहे हैं, पुट्टापर्थी के जो साईं बाबा थे, वो अपने आप को शिरडी के साईं बाबा के अवतार करते थे। आरोप जितने लगे वो छोड़ दीजिए। और शिरडी के साईं बाबा जो एक संत के रूप में थे, एक अच्छे मनुष्य के रूप में थे, और सबको प्रेम से रहने की सलाह देते थे। चमत्कार वाला हिस्सा तो मैं मानता नहीं हूं उनका भी, किसी का भी नहीं, लेकिन मैं देखता था कि हमारे तमाम हिंदू दोस्त उनका ओम कह के, ओम साई राम उनका प्रिय वाक्य बना हुआ है, और तमाम मुसलमान वो जैसे माने भी जाते थे। इस तरीके से उनकी स्वीकार्यता दोनों धर्मों में थी, जो आजकल भारत के अंदर जिस तरीके से आप किसी को भी आस्था से मानते कि उनके सब चीजें सफल हो जाएंगी। उन शिरडी के साईं बाबा का, जिनके ये अनुकरण करने वाले कह के अपने आप को प्रसिद्ध किया था, उनके बिना नुकसान पहुंचाए वाली मूर्तियों को और मंदिरों को इसी सरकार के अंदर तोड़ा गया, निकाला गया, फेंका गया, अपमानित किया गया। किसने एक्शन लिया ये करने वालों पे? कौन लोग कर रहे थे? मोदी जी का कोई बयान आया, सत्ताधारी पार्टी का कोई बयान आया? तो मुझे ये सब तमाशे अब लगते हैं। आप याद कर लीजिए, वो फुटेज उठा के देख लीजिए कितने पड़े हुए हैं कि पुट्टापर्थी के साईं बाबा अपने तमाम आरोपों को अगर नकार भी दें
जिस साईं बाबा के अपने आप को अवतार घोषित किए गए थे, उस साईं बाबा की मूर्तियों को धज्जियां उड़ा दी गई और कोई एक्शन नहीं होता है। तो आप किस मंच से, किस मुंह से यही लोग कौन सी बातें करते हैं? मेरे ख्याल से मोदी जी को भी जरूरत है, जिस तरीके से देश में माहौल बनता है उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनको एक बड़े नेता के रूप में स्थापित होना है। उनकी नेहरू जी से रेस भी चलती रहती है। ऐसे में एक ग्लोबल इमेज, उनके गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरब के साथ बिजनेस है, उनके दोस्तों के पाकिस्तान के साथ भी बिजनेस चल रहे हैं, बाकी तो सब। मोदी जी ने तो भाषण मुझे दिया लगता है जो सॉरी आज मोदी ने जो हाँ, मोदी जी ने आज जो भाषण दिया उसमें उन्होंने निस्वार्थ सेवा की बात कही है और और उसी पर ही सबने ट्रोल करना शुरू किया। जब ऐश्वर्या राय की क्लिप लगाई उसमें उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की उन्होंने बात कही है अपने इस भाषण में, और उसी को ये सब उठा ये भाषण साउथ में, ये नीलू, ये भाषण पहली बात तो साउथ में दिया गया। मोदी जी को भी अपनी इमेज बनानी होती है। मोदी जी चुनाव रैली के अलावा, चुनावी रैली या कार्यालय रैली के अलावा कभी भी वो भी यही कहते हैं कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, सबको हम बराबर का वो करेंगे और हमारी नजरों में सब बराबर हैं और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो भाषणों से जब मोदी जी भी यही बात बोलते हैं तो ऐश्वर्या राय ने बोल दी तो कौन सी ऐसी बात बोल दी उनके सामने बैठे हुए? ये तो नहीं कैसी, ऐश्वर्या राय ने ये तो नहीं कहा कि मोदी जी प्रेम से रहना चाहिए लेकिन आपकी सत्ता रहते हुए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अगर वो ये बोलती कि अगर देखिए आपकी आंख के नीचे ये हो गया है और मुझे लगता है कि साईं बाबा के आश्रम में आपको उन लोगों पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, तब स्टैंड होता है। ये बात, प्रेम की बात कौन सा गुनाह है? मतलब वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वहां आप के ये कैसे कर सकते हैं? वो मोदी जो यात्रा चल रही है इस देश में, हाँ, नहीं आप ये कह रहे हैं कि आज मुझे ऐश्वर्या मुझे राय लगता है कि सब कुछ बीजेपी के प्रति झुकती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये सब गुडी गुडी इमेज है केवल, इसमें कोई स्टैंड जैसी बात नहीं है। हमारे मतलब जो लोग इस खेमे के, वो इसलिए खुश हो जाते हैं कि उनको कुछ भी लगता है, बड़े भोले हो चुके हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत क्रांतिकारी बात बोली है, लेकिन ये बात दिल से अगर बोली है तो इसका स्वागत होना चाहिए। और ये बात अगर मोदी जी बोले या वो बोले, जितने ज्यादा लोग बोले, दिल से बोले या जनता के दबाव में बोले या नैतिक दबाव में बोले, इस तरह की बातों का स्वागत होना चाहिए बिना एक दूसरे को चिढ़ाए, मेरा ये मानना है। लेकिन मुझे फिलहाल ये दिल से निकली बातें नहीं, ये तमाशे अब ज्यादा लगते हैं बस। पहले दीपक के पास आती हूँ कि दीपक, आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐश्वर्या राय वाकई में बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इतनी लालायित है और इस वजह से उन्होंने आज पैर छुआ प्रधानमंत्री का? वो चाहती तो उस चीज से आज बच भी सकती थी अपना बोलकर और चुपचाप निकल जाती, जो एक एरोगेंस होती है सेलिब्रिटीज की, और वो जल्दी बहुत ज्यादा ऐसे पैर वैर छूते हुए, वो भी प्रधानमंत्री का पैर छूना, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। तो क्या ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनका इंक्लिनेशन बीजेपी की तरफ दिख रहा है? मुझे नहीं लगता, इससे बहुत साफ जाहिर नहीं होता है, क्योंकि अगर उनको कुछ करना होगा तो वो लोग इतने सक्षम लोग हैं कि पर्सनल टाइम लेकर, और ऐसा नहीं, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किए थे और 2013 में पेट्रोल महंगा हो गया है और गैस के दाम हो गए हैं और अब ऐसे पैदल चलना शुरू करो, ये सब तमाम ट्वीट अमिताभ बच्चन ने किए थे। वो पैसे लेके करे या फ्री में किए? तो और मतलब सक्षम लोगों का है, सत्ता से जुड़ाव रहता है। कब सत्ता बदलती है, बदल जाता है, मुझे इसमें दिलचस्पी बची भी नहीं है। ऐश्वर्या राय की भूमिका जो विश्व पटल पे एक विजेता रही हैं, और उनको हमने थाली और चमचा बजाते हुए भी देखा था कोविड टाइम में। तो आप मतलब क्या उम्मीद करेंगे? किस तरीके से इस देश में सवाल पूछना एक हिम्मत की बात होती है, सवाल रखना एक हिम्मत की बात होती है। आप किस तरीके की छवियां बना के रखना सकते हैं? बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। उनकी समान धर्मा बहुत सी अभिनेत्रियां हैं जो इससे स्ट्रांग मैसेजेस देती रहती हैं, बोलती रहती हैं। तो और ये एक किस्म की जो मुझे लगता है ये कुलीन और आदर्श और संस्कारी छवि बनाने का जो ड्रामा है, ये इरिटेट करता मुझे, और ये कर रही हैं। इनकी कुलीनतावाद में कहीं कोई साथ की ये मतलब ऐसा होता है ना, जीवन से नजर आता है, वो जीवन में नहीं है। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ स्टेज पर है, ये सिर्फ शो में है, ये सिर्फ उसमें बोलने में है,
और हम बहुत उम्मीद भी नहीं करते ऐश्वर्या राय से। और ऐश्वर्या राय जैसे लोग अगर कभी भी टिकट देके सांसद बना दिए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ की सांसद 2-3 बार से जीत रही हेमा मालिनी, उनको पता भी नहीं होता कि उनके लोकसभा क्षेत्र में क्या है कुछ भी है, लेकिन जीत रही हैं। भारत की जनता की चेतना अभी इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि वो पसंदीदा अभिनेत्री और पसंदीदा सांसद के बीच में फर्क कर सके उसके कामों के रूप में। लेकिन और हमारे साथी कह रहे थे, देखिए ये कोई बुरी बात तो नहीं बोली है, लेकिन इस बात पे हम कोई भी नहीं बुरी बात बोलता है मंचों पे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में समाजवाद और सेकुलरिज्म की वकालत लिखी हुई है, उनके संवैधानिक उसमें, और वो गालियां देते रहते हैं मन से सेकुलरिज्म को। आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वीडियो बहुत वायरल है जिसमें कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति है, हमारे खून में है। अडवाणी जी का वो वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद डिमोलिश को जो है बहुत बड़ा फॉल्ट माना था, उसे गिल्ट की तरह लेते हैं। लेकिन वो गर्व दिवस भी मनता है, शौर्य दिवस भी मनता है। तो हम कुल मिला के बेवकूफ हम बनते हैं। हम बेवकूफ इसलिए बनते हैं क्योंकि हम ये नहीं कहते कौन कैसा है, लेकिन लोग इतनी तरीके से बदलते, इतने तरीके के रूप रखते हैं, तो उसमें हमें क्या होता, थोड़ी थोड़ी देर पे चलो खुश हो लें। हम इतने ज्यादा वंचित हो चुके हैं खुशियों से। पर मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, और वो पैर छुए या ना छुए, वो कैसा देश चाहे, कैसी भावना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, वो एक बिल्कुल अलग मसला है। देश को महंगाई, रोजगार, आर्थिक नीतियां, बढ़ती हुई हिंसा, स्ट्रेस, जो सब, चलो ये सब छोड़ो, क्लाइमेट चेंज, ये जो पोल्यूशन है, जो AQI है, ऐश्वर्या राय क्या आरे के जंगल के लिए निकल के आई बंबई के अंदर, या बाकी जगह तमाम चीजें हो रही हैं? किसी अगर जिन रेप केसेस ने देश को हिला दिया उस पर एक स्टेटमेंट आया? तो कुल मिला के ये वही है ना, गालिब होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो मुझे लगता है कि इसे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये तमाशे हैं। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी या ऐश्वर्या राय या कोई भी हो, उसके अंदर अगर इस तरह की भावना पैदा हो जाए, इस तरह का रियलाइजेशन पैदा हो, और वो साईं बाबा, जो पुराने वाले शिरडी साईं बाबा थे, उनके जो संतत्व है, जो चमत्कार है, वो तो छोड़ दीजिए, वो हम नहीं मानते, लेकिन जो संतत्व है उस पर भी आगे बढ़े, तो वास्तव में यह खुशी की बात होगी। लेकिन अगर ऐसा हो